अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड आउट द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनका लॉग फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है उसमें आपका करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो राउंड ऑफ हो रहा है। आप सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर देंगे 232.9 से। देन आपके पास करेक्टरिस्टिक फर्स्ट वाली टर्म होती है, दूसरी आपके पास मेन हिस्सा होती है और देन आपके पास इसका लॉग है वो आपके पास ये आ गया है। सेकंड पार्ट में भी सिमिलर, आपने राउंड ऑफ किया, करेक्टरिस्टिक निकाला, मेन हिस्सा निकाला और आपके पास 1.4673 इसका आंसर आ गया। थर्ड वाले में भी आपके पास यही काम किया है, फोर्थ वाले में भी आपने यही काम किया है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है आपको लॉग की वैल्यूज गिवन है, ठीक है जी, और वो आपको कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज। उसने आपको बता दिया कि लॉग 3 1.0914 के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में देखें आपके पास यही क्वेश्चन है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगी और आपके पास में डीसा इसका आ गया तो आपके पास ये आंसर आ गया। सेकंड वाले में भी आपने सिमिलर, सबसे पहले इसके अंदर करेक्टरिस्टिक निकाली, मेंडीसा निकाला और आपके पास इसका लॉग आ गया। थर्ड वाले में भी एंड देन फोर्थ वाले में भी, इसमें आपने सिर्फ 2 ही काम करने और ये आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड में वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। फर्स्ट पार्ट इसमें जो आपको गिवन है वो है 3.5621। सबसे पहले आप लेट कर लें कि आपके पास जो नंबर है वो एक्स है। देन आप log x इक्वल्स टू लिख लें, करेक्टरिस्टिक इसके अंदर 3 है, मीन डीसा इसके अंदर 5621 है। देन आप इसका एंटी लॉग लें और आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 3648 है। नेक्स्ट सेकंड वाले में नंबर को एक्स लेट करें, करेक्टरिस्टिक लिखें, मीन डीसा लिखें, एंटी लॉग लें, देन आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है व्हाट इज द रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमने अपनी जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसके अंदर अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास जो जैसे फर्स्ट वाले में आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे 3 की पावर एल इक्वल्स टू 81। यहाँ पे अब 3l की पावर जब 81 है तो वो 3 की पावर 4 में आप देखेंगे तो बेसिस आपके पास जब इक्वल होती है तो आपके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। इसी फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए l की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। सेकेंड पार्ट में a की जो आंसर है एक्सपोनेंट वो है 0.5 इक्वल्स टू 6। देन आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करें और a की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी। थर्ड में आप 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू n है, n की वैल्यू 25 आ गई है। फोर्थ वाले में आप सबसे पहले log 10 40 इक्वल्स टू p लिखेंगे, देन आप log 40 इक्वल्स टू p लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक इसके अंदर 1 है, मेंटीसा इसके अंदर 0.6021 है। देन आपके पास जो p की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 1.6021 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, आपके इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका करेंगे एक्सलेट कर लें आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसको, देन आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल्स टू 1/128 आ गई है। अब यहाँ पे आप देखें 2 की पावर x को 1/2 की पावर 7 आएगा तो 128 आएगा। यहाँ पे हमने सारा इसको जो है वो रफ वर्क में एलसीएम ले लिया है। 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर यहाँ -7 हो गया। जब आपको पता है कि आपकी बेसिस सेम होती है तो आपकी पावर्स भी इक्वल होती हैं तो यहाँ पे आपके पास जो x का आंसर आ गया वो आपके पास -7 आ गया। सेकंड पार्ट में log 512 टू द बेस 2√2 है तो log 202 512 आ गया। देन आप 5/2 का साइड पर रफ वर्क कर लें, यहाँ पे आप इसको एक्सलेट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 2√2x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 1/2x बन जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगी। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट पे 3/2x इक्वल टू 2 की पावर 9 आ गया। अब क्योंकि आपके यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो आप इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो इनको इक्वल लिखेंगे। नेक्स्ट अब आपने जब इनके एक्सपोनेंट्स को इक्वल लिख लिया तो ये कटिंग हो गई और आपके पास जो x का आंसर है वो यहाँ पे आपके पास 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वो कह रहा है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इन स्टेटमेंट से x की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले log 2x इक्वल्स टू 5 है, आपने इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 2 की पावर 5 इक्वल्स टू x आएगा विच इज इक्वल्स टू 32 है। x की वैल्यू आपके पास सिंपली 32 आ गई है। सेकंड वाले में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 81x इक्वल्स टू 9, 9 का स्क्वायर x इक्वल्स टू 9। देन आपके पास 2x है और x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास डिवाइड होकर जब 2 तो 1/2 आ जाएगी। थर्ड पार्ट में देखें यहाँ पे भी आप सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, देन आप इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पे 2 × x/2 करें, यहाँ से आपके पास ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। आपके पास ये जो है वो बेसिस इनकी सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे और देन आपके पास x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। फोर्थ वाले में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया और देन x की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 आ गई। क्योंकि 2 और 2 सेम थे ना तो अब अगर आपके पास पावर्स भी सेम होती हैं तो भी आप नीचे वालों को इक्वल लिख सकते हैं। अगर आपको नीचे वाले इक्वल होते हैं तो आप पावर्स को इक्वल लिख देते हैं। ये लॉ जो है वो दोनों पे अप्लाई होते हैं। इसका लास्ट पार्ट 5 है, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 4 है और x है, देन x जो है आपके पास 81 आ गया। ये था आपके पास आज का लेक्चर। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर आप लोगों को असाइनमेंट्स पे हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर बेचर है, आप में से किसी एक नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।